forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेस्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी है। तो अब आप ये बोलोगे क्या यूपीएससी फेमस पर्सनालिटीज पे सवाल पूछती है? बिल्कुल पूछती है। प्रीवियस ईयर पेपर में भी देख सकते हो, ताकि आप समझ पाओ कि फेमस पर्सनालिटीज पे सवाल आते हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। साथ साथ अगर आप इनके बारे में जानोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ और विद इन द सेशन मैं आपको हर चीज साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं, कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मन्नाथु पद्मनाभन। तो ये कौन है, इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन अच्छे से जान लेते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देती हूँ। आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कमिंग अटेम्प्ट देना चाहते हो या नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो टेक्स्टबुक ने लॉन्च किया है एक न्यू चैनल फॉर यूपीएससी क्लासेस। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि जो भी कमिंग नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंचती जाएं। यहाँ पर आप यूपीएससी क्वालिफाइड फैकल्टी से काफी चीजें सीख सकते हो। आपकी डाउट क्लासेस होंगी, लाइव सेशंस होंगे, करंट अफेयर एनालिसिस होगा, स्टैटिक को लिंक करना सिखाया जाएगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, काफी चीजें होंगी। तो सब्सक्राइब करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां जा सकते हैं। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक एक पास लेकर आया है, 299 रुपीज का है, जिसमें 100+ कोर्सेज होंगे और 12,000+ मॉक टेस्ट होंगे। तो काफी अच्छा ऑफर है ये, सिर्फ 299 में है ये टेक्स्ट बुक पास। अगर आप अवेल करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है साइट का, वहां जाकर इस पास को अवेल कर सकते हैं। बात करूं अगर मैं इन फेमस पर्सनालिटी की जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, अभी रिसेंटली हम इनकी क्यों चर्चा कर रहे हैं, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये हैं मन्नाथु पद्मनाभन। अब ये कौन है, इनके बारे में जानेंगे। अभी रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था टू श्री मन्नाथु पद्मनाभन। अभी रिसेंटली इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो जानते हैं इनके बारे में। देखिए, ये बॉर्न हुए थे 2 जनवरी 1878 में। इनका जन्म हुआ था केरला के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर है। यहाँ पर यूपीएससी आपसे कैसे सवाल पूछेगी, इनका नाम दे दी जाएगी और इनसे कोई भी अगर एसोसिएटेड वर्क होगा या इनको कुछ कहा जाता है तो मैच द फॉलोइंग तरीके से दे देगी। क्योंकि एक सोशल रिफॉर्मर है, एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। कहाँ से? केरला के साउथ वेस्ट स्टेट से। ठीक है। सरदार के.एम. पेनिकर, इनको मदन मोहन मालवीय ऑफ केरला भी बोलते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले कि मदन मोहन मालवीय ऑफ केरला और 4 नाम दे दिए जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है। इन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी एजिटेशन जितने भी हुए हैं एंटी अनटचेबिलिटी के खिलाफ, तो इन्होंने उनमें जरूर पार्टिसिपेट किया है, अपना पार्ट दिया है। और इन्होंने काफी ये स्ट्रेस डाला है कि जो टेम्पल्स हैं वो खुलने चाहिए फॉर द पीपल ऑफ ऑल कास्ट। मतलब कोई भी कास्ट से कोई भी हो तो वो टेम्पल में उनको अलाउ करना चाहिए। और साथ साथ ही एंटी अनटचेबिलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो इन्होंने जितने भी ऐसे एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन्स हुए हैं, एजिटेशंस हुई हैं, उनमें अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने वैकोम सत्याग्रह, आपने पढ़ा होगा अपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, स्टैटिक टॉपिक है, 1924 में हुआ था। इस वैकोम सत्याग्रह में भी साथ साथ गुरुवयूर सत्याग्रह जो है, इन दोनों में पार्टिसिपेट किया। तो जान लेते हैं। ये देखो, यूपीएससी यहाँ से आपसे पूछ सकती है, अभी तक कहाँ से पूछ सकती है। सबसे पहले तो मदन मोहन मालवीय ऑफ केरला, एंटी अनटचेबिलिटी एजिटेशन में इनका रोल। और कहाँ से पूछा जा सकता है, क्या वैकोम सत्याग्रह में इनका कोई रोल था? तो था। वैकोम सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह है जो एक मूवमेंट ट्रेवनकोर के अंदर शुरू हुआ था, आज का मॉडर्न डे केरला। ये सत्याग्रह हुआ था बेसिकली कि टेम्पल में एंट्री होनी चाहिए डिप्रेस्ड क्लासेस की। और ये कहाँ हुआ था? जो शिवा टेम्पल है वैकोम के अंदर, कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में ही, 1924 में वहां पर ये सत्याग्रह हुआ था। तो आपको इस सत्याग्रह के बारे में, इसका पर्पस जो है ये क्यों हुआ था, पता होना चाहिए, ताकि टेम्पल में एंट्री हो सके। किस क्लास की? डिप्रेस्ड क्लास की। और अगर मैं गुरुवयूर सत्याग्रह की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यूपीएससी पूछ लेगी, क्या एक वायलेंट प्रोटेस्ट था ये सत्याग्रह? बिल्कुल नहीं, एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट रहा है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता था कि
कि आप गुरुवयूर टेम्पल के अंदर अनटचेबल्स की जो एंट्री है उसको अलाउ करने जा रहे हो। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये सत्याग्रह का पर्पस डिप्रेस क्लासेस की एंट्री के लिए था। गुरुवयूर सत्याग्रह का पर्पस बेसिकली गुरुवयूर टेम्पल के अंदर अनटचेबल्स जो है उनकी एंट्री को अलाउ करने के लिए था। और इन दोनों सत्याग्रह के अंदर इन्होंने काफी अपना योगदान दिया है। साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो जैसे मैं बता रही थी एक सोशल रिफॉर्मर है, ये एक मोरल गाइड है। इनकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये किसके गाइड है? नायर कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए। तो इसीलिए यूपीएससी अगर आपसे पूछे नायर सर्विस सोसाइटी के फाउंडर कौन है, किसने एस्टेब्लिश करी थी, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, पॉइंटर नोट्स, तो आप प्लीज इसको मेंशन कर लेना। नायर सर्विस सोसाइटी, जो नायर कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनकी सर्विस के लिए ये सोसाइटी शुरू गई थी 1914 में इनके द्वारा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी बने हैं 1946 के अंदर। साथ ही साथ फिर इन्हें इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 14 जून 1947 में इन्हें अरेस्ट किया गया। अगर कोई पहली रीजनल पार्टी जो केरला के अंदर बनी है तो उनमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1964 में इन्होंने ही, इनके द्वारा ही फॉर्मेशन में जो केरला कांग्रेस जो रीजनल पार्टी है इंडिया की पहली रीजनल पार्टी, तो इनमें इनका हाथ रहा है, योगदान रहा है। ही रिसीव्ड पद्म भूषण। क्या इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है? बिल्कुल सही, 1966 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत केसरी टाइटल इन्हें दिया गया। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल भारत केसरी। तो किन्हें दिया गया? इन्हें दिया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। और फिर फाइनली 25 जनवरी 1972 में एट द एज ऑफ 92 ही डाइड। तो ये काफी जो भी फैक्ट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली अगर 25 फेब को इनकी डेथ एनिवर्सरी है तो तभी पीएम ने इनको ट्रिब्यूट दिया। और हमारे लिए इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितनी इंफॉर्मेशन इनके रिगार्डिंग एसोसिएटेड थी, जो ज़रूरी थी, जो जहाँ से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किन्हीं भी पॉइंट से फ्रेम हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो बेटियां बनेंगी मीम साहब जो टेक्स्ट बुक लेकर आया है, इसके अंदर एक स्कॉलरशिप टेस्ट लड़कियों के लिए दिया जाएगा। 20 मार्च को होगा। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल वुमेंस डे गया, उसी के ईव पर ये बेसिकली है। इसके अंदर क्या होगा, आप में से जो भी लड़कियां जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो उसमें एक स्टेप टेक्स्ट बुक हेल्प करना चाहे तो इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट है। आप जो भी इंटरेस्टेड है 20 मार्च को ये होगा तो रजिस्टर कर सकती हैं। और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी रजिस्टर करेंगी वुमेन कैंडिडेट्स उनको 1 मंथ के लिए टेक्स्ट बुक पास फ्री में दिया जाएगा। और इसके अलावा जो टॉप विनर्स होंगी उनको HD टैबलेट दिया जाएगा ताकि वो अपने प्रिपरेशन कर सकें। पूरे साल के लिए 365 डेज के लिए 4G डाटा इंटरनेट एक्सेस जो है वो भी फ्री दिया जाएगा। और कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को स्कूटी भी अवेलेबल हो सकती है। अगर इंटरेस्टेड है तो रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक UPSC IAS फाउंडेशन का कोर्स जहां पर आपको NCERT बेस्ड लाइव कोचिंग दी जाएगी। NCERT को अच्छे से कवर करवाया जाएगा इस लाइव सेशन के अंदर। इस कोर्स के अंदर यहाँ पर आपके पास लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और PDF नोट्स होंगे। टेक्स्ट बुक का अगर ये आप कोर्स लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं एंड करती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आई होप आप तक पहुंची है। किस तरीके से पहुंची है, इन द सेंस आपने अपने 1 पॉइंटर नोट जहाँ आपको लगता है इंपॉर्टेंट है या नहीं, इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचने के बाद आपने इसको कैसे ग्रास्प किया, कैसे एब्जॉर्ब किया है, कैसे आप इसको रिविजन के साथ साथ ये चीजें भूलोगे नहीं। क्योंकि अभी तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ईजी लग रही है, ठीक है ये भी है, लेकिन यहाँ से जब सवाल उठेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि देयर यू विल लैक योर रिवीजन। इसीलिए मैं रिवीजन पे जरूर स्ट्रेस देती हूँ क्योंकि हम बहुत सारा सिलेबस होता है उसको पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते रहते हैं, रिवीजन भूल जाते हैं। तो साथ साथ रिवीजन करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज द की, आई वुड से। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, रिवीजन करते रहो। थैंक यू फ्रॉम माई साइड।